एक बेलपत्र, एक समीपत्र, एक कनेर का फूल। देवादिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिव जी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरे देवादिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगे। इस बार 2026 में बैसाख पूर्णिमा का व्रत जो है वो 1 मई शुक्रवार के दिन किया जाएगा। 30 अप्रैल बैसाख माह की चतुर्थी है। सभी माताएं बहनें इस उपाय को जरूर करना। कितना भी बड़ा संकट हो, कटेगा जरूर। आज एक समीपत्र, एक द्रुवा गणेश जी को समर्पित करें, इच्छा पूरी होगी। 2026 में ये एक ऐसा व्रत जो जिंदगी बदल दे। तो सुनिए, बृहस्पतिवार का व्रत। आपके घर में बृहस्पतिवार के कपड़े ना धुले, आपके घर में बृहस्पतिवार वाले दिन बाल ना धुले। आप केले के पेड़ की पूजा करें और ध्यान से सुन लीजिए, केला रहे सदा अकेला। आप केला अपने घर में नहीं लगा सकते। अगर आप तीसरे तल्ला पर भी रहते हैं तो नीचे केला लगाएं या मंदिर में जाकर पूजा करें। महादेव की असीम कृपा आप पर होती है जब प्रदोष का व्रत रखते हैं। 29 अप्रैल बुधवार का दिन है और इस दिन बुध प्रदोष है। शाम के टाइम पर आपको महादेव के मंदिर में जाना है। अगर वहाँ कोई पंडित जी हैं तो पंडित जी से जैसी भी पूरी तरह से रुद्रा अभिषेक कराइए। धन की कमी है तो गंगा जल अर्पण करिए। लेकिन अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो धतूरा अर्पण करिए। लेकिन आपका शादी नहीं हो रहा है तो अनार का रस अर्पण करिए। लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आप पान के पत्ते और बेलपत्र अर्पण करिए। 29 अप्रैल ये कोई साधारण दिन नहीं है। साल का सबसे शक्तिशाली संयोग बन रहा है बैसाख प्रदोष व्रत। माँ छिन्नमस्तिका जयंती, साथ ही बन रहा है सर्वदा सिद्धि योग। और आपके घर में बार बार परेशानी आ रही है। अगर आपके पैसा नहीं टिकता है, बार बार नुकसान हो रहा है या बिना वजह परेशानी बढ़ रही है, इस महासंयोग में किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी सभी परेशानियों को दूर करेगा। एक घी का दीपक में 1 लौंग, 1 इलायची और थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान के सामने जलाएं। इस उपाय से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी और आप पर भगवान की विशेष कृपा होगी। बोलो हर हर महादेव। भगवान का नाम हमें कब लेना चाहिए? लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। यदि आपने खाते वक्त भगवान का नाम लिया तो वो भोजन नहीं, वो प्रसाद बन जाएगा। और अगर आपने सोते समय भगवान का नाम लिया तो वो सोना नहीं, वो सोना आपके लिए वो योग्य निद्रा बन जाएगा। और यदि नहाते वक्त अगर आपने भगवान नारायण का नाम लिया तो वो नहाना नहीं, वो नहाना तीर्थ स्नान हो जाएगा। यदि आपने कर्म अर्थात काम करते समय भगवान का नाम लिया तो वो कर्म काम नहीं, वो साधना बन जाएगा। इसलिए अपनी जीवन को उन्नति बनाए, सार्थक बनाए, समृद्धि बनाए, भगवान का नाम स्मरण अवश्य करें। जय श्री कृष्णा। बुध पूर्णिमा की हम बात कर रहे हैं। 1 मई 2026 शुक्रवार का दिन है। ये बैसाख मास की पूर्णिमा है। कल प्रदोष व्रत है और बुधवार का प्रदोष सुख समृद्धि देता है। जिस प्रकार एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का प्रिय है, उसी प्रकार प्रदोष का व्रत महादेव को बहुत प्रिय है। तो जिन लोगों के जीवन में बार बार धन संबंधी समस्या आ रही है या प्रेम संबंधी समस्या आ रही है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं हो रहा है, घर में छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, तो उनको क्या करना है? गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा देना और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 या 11 बार जाप कर लेना। आपके जीवन से सारी समस्या का समाधान होने लगेगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। आने वाली 1 मई को बुध पूर्णिमा है। बुध पूर्णिमा आपको जीवन में बहुत कुछ दे सकती है। ये कोई छोटी मोटी पूर्णिमा नहीं है, बैसाख मास की पूर्णिमा है। पूर्णिमा में हर पूर्णिमा बहुत खास होती है, लेकिन बैसाख मास की जो पूर्णिमा होती है
उस दिन दही और चावल का जो भोग हरि को लगाने के जीवन में खूबसूरत होता है। खासकर उस दिन आप अपने घर में कढ़ी राइस बनाएं, हो सके तो इसका भंडारा करें, हो सके तो ज़रूरतमंदों को बांटें और सबसे बड़ी बात, बुध पूर्णिमा पर खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखकर उसमें एक चांदी का सिक्का डालकर उस खीर को पूरे परिवार के साथ खाया जाए।